ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय मां मातंगी नमः। जी हाँ, मेरे शिव पुराण कथा सुनने वाले सभी माता बहनों को सैन्य भरा नमस्कार। और सभी माता बहने भक्तगणों को हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, गुरुदेव भगवान की। मेरे भक्तों, शिव पुराण कथा सुनने से पहले आज का हेडलाइन क्या है, इसके बारे में आप सभी समझ लीजिए। सदाचार, सोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, नियता, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन हेडलाइन आज का शिव कथा का ये है मेरे भक्तों। तो मेरे भक्तों, चलिए विस्तार पूर्वक आप सभी शिव पुराण कथा श्रवण कीजिएगा। ऋषियों ने कहा, सूतक जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिसमें विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है, स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म आचारकों का भी वर्णन कीजिए। इसके बारे में ऋषियों ने सभी संतों को ये सुनाते हुए कहा। सूतक जी बोले, सदाचारक पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है, जो केवल वेदों का उच्चार का पालन करने वाला एवं वेदों का अभ्यासी है। मेरे भक्तों, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुणों से ही युक्त होने पर उसे दिव्य करते हैं, जिसमें स्वल्प मात्र में आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षेत्र ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण ऋषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाले हैं और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वेश्या ब्राह्मण है। तथा जो समय ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। मेरे भक्तों, इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजनीतिक क्षत्रिय माने गए हैं। वेश्या में भी जो धान्य आदि वस्तु का क्रय विक्रय करता है, वह वेश्या कहलाता है। दूसरों को वर्णिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों को क्षत्रियों तथा वेश्याओं की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे विरिशल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कृष्ण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र वस्तु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। उससे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलशों का तथा आय और अव्यय का भी चिंतन करना चाहिए। मेरे भक्तों, रात के पिछले पहर को उस काल जाना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विजकों को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर, जिनमें उत्तराभिमुख
बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तंत्र पर जलाशय बाहर निकाले हुए जल से गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में कोकोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें, परंतु गुदा में लगने के लिए एक ही पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी भी ऋषिकों के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर अधोतुन करना चाहिए। उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें। यह तंत्र शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करना चाहिए। मेरे भक्तों, यदि कंठ तक या कमर तक पानी में, कहने का मतलब यह है मेरे भक्त, कंठ जो हमारे गर्दन होते हैं ना, गर्दन के ऊपर भक्त, ये कंठ भाग या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़काकर मंत्र उच्चारण स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वहां तीर्थ जल में देवताओं का आदि का स्नान, नंग, तर्पण भी करे। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कक्ष करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्म में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थ में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र वहां न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भींगे हुए उस वस्त्रों को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाना चाहिए। मेरे भक्तों, और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्रों को निचोड़े। जो वस्त्रों निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जल जबाली उपनिषद में बताए गए हैं। अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड भी लगाना चाहिए। मेरे भक्तों, इसके लिए अगले अध्याय में फिर इसी का विषय आप सभी को कथा सुनाएंगे। अगले अध्याय में इस अध्याय का पूरा शीर्षक समाप्त नहीं हुआ है। मेरे भक्तों, प्रोग्राम लंबी होने के कारण स्टॉप हम यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट अध्याय में इस कहानी को आप सभी को सुनाया जाएगा। तो इस कहानी में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट प्रोग्रामों में आप सबों से मुलाकात होगा। इस प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय मां मातंगे नमः। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट शिव पुराणों की कथाओं में।